आइए ना भाभी। देवर जी, वो खाना तैयार है, आप नीचे आ जाइए। भाभी वो मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में खा लूंगा। जी। क्या बात है धवल जी, आप तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़े। मुझे आप पे गर्व है। जी, वो मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना अपनी किस्मत, पहले तो आपको ये मुफ्त में घर मिला, फिर मुफ्त में खाना, और अब मुफ्त में ये कपड़े भी। किंजल जी, आप गलत समझ रही हैं। सासू माँ ने मुझे जोर दे के कहा तो। अरे वाह, आप तो सही मायनों में अपने सासू माँ के आज्ञाकारी जमाई राज। आप भला उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? वैसे धवल जी, मैंने ये सुना है कि आप बहुत जल्दी एक नया घर ढूंढने वाले हैं। क्या ये बात एकदम सच है? जी, बस। क्या आप मुझे ऐसा ही एक घर दे सकेंगे? हाँ, है तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि अभी तो आपके पास काम नहीं है। वैसे धवल जी, आप मेरे भाई के इन इस्तेमाल किए हुए कपड़ों में आप काफी अच्छे लग रहे हैं। આ શું છે ગોપી વહુ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा। माँ जी, गलती हो गई। ये चीजें कैसी रखी है तुमने? शू अच्छे गोपी दिखरा, सब ठीक है ना? वो देवर जी काफी तनाव में है। वो दिखाते हैं कि वो काम में काफी व्यस्त है, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर समझ जाएगा कि देवर जी कितने दुखी हैं। मैं अभी देवर जी को बुलाने गई थी खाने के लिए, तभी भी वो काफी दुखी और परेशान लग रहे थे। गोपी बहू, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिगर बहुत दुखी है, और उसकी ये हालत देखकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। पर शायद तुम ये इसलिए कह रही हो ताकि तुम्हारी बहन राशि इस घर में वापस आ जाए। ये नामुमकिन है गोपी बहू।
असंभव है। अने बीजी बात, जिगर की आड़ में अपनी बहन राशि की तरफदारी करना बंद करो। माँ जी, अब मैं तो बस ये समय शांति से भोजन करने का है। भोजन कर ले हम। तुम्हारी बहन राशि के बारे में अब हम कोई बात नहीं करना चाहते। समझी गया तुम्हें? हमारा ठाकुर जी, मम्मी, मम्मी मेरे तो पाँव ही जवाब दे गए। एक तो वहाँ बस से इतनी दूर तक का सफर, और फिर वहाँ जाके उस भुलक्कड़ नानी के साथ माथाकूट करना। ये तो उस कागड़ी को झेलने से 100 गुना मुश्किल है। क्यों नहीं होगा? एक तो वो कागड़ी और ये दूसरी चिल मैया। हाँ मम्मी, उस चिल मैया ने तो मुझे इतना पकाया कि मैं आपको क्या बताऊं। भगवान, कल वहाँ फिर से जाना है। मम्मी, हमने नानी को जो भी ये कथा सुनाई है, वो अगर कल तक भूल गई तो? अरे नहीं, चुप बोल दिकरा, चुप बोल। नहीं भूलेगी। अरे मैंने आखी सांझ उसके साथ मगजमारी की है। हाँ मम्मी, काश ऐसे ही हो। चलो उठ और अपना सामान बांध। कल तो पक्का तू अपने सासरे जाएगी। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है ना? चल। अरे तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं सांझ से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। कुछ बता के भी जाना चाहिए कि नहीं? आपको इस बात से क्या मतलब कि हम लोग कहाँ गए थे? તમે જાઓ અને પોતાનું કામ करो। वैसे भी आपने ना कभी घर की और ना अपनी दीकरी की चिंता की है। बस कभी फिक्र की है तो अपनी उस भाणेज गोपी की। जाइए अब यहाँ से। कैसे जाओ? अपनी आंखों से ये देख करके हमारी दीकरी पिहर में आके बैठ गई है, और ये सब तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से हुआ। हाँ? अरे कभी तो मुझ पर कोई फैसले छोड़ा करो। कभी तो मुझ पर कोई फैसले छोड़ा करो। अगर ऐसा किया होता ना तो आज हमारी दीकरी का सासरा किसी बाजू वाली चाल में होता। हाँ। राशि, अब तू क्या करेगी दीकरा? तेरे पापा तो ये भी नहीं जानते कि तेरे साथ तेरे ससुराल में वहां सही में हुआ क्या है। फिर भी एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अगर तुम लोग इस मामले को चालाकी के रास्ते चलकर सुलझाना चाह रहे हो तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं। पापा, हाँ बेटा, जितना मैं समझ पा रहा हूं ना, मुझे यही लग रहा है कि तू ये जो पीहर में बैठी है ना, ये तेरी माँ की किसी गलत सीख की वजह से बैठी है। बस, बहुत बोल लिए आप। हवे बस करो। वैसे भी मेरी बच्ची पहले से परेशान है, अब आप ही शुरू हो गए। अब जाने देंगे हमें? गोपी भाभी, क्या आप फ्री हैं? मतलब क्या आपके पास टाइम है? कहिए ना, कुछ काम है किंजलबेन? वो मेरी सैंडल काफी गंदी हो गई है, तो क्या आप इन्हें साफ कर देंगी? आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। मैं ये काम निपटा के इसे कर दूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि कल मुझे ये सैंडल चाहिए। और हाँ, इसे जरा चमका के साफ कर लें ताकि कोई दाग धब्बा ना रह जाए।
किंजल, आप और इस वक्त यहाँ? हाँ मैं इस वक्त मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, तो क्यों नहीं तुम्हें काम पर लगा दूं। मेरी चप्पल बहुत गंदी हो गई है, इसे साफ करके अच्छी तरह से चमका दो ताकि कल सुबह मैं इसे पहन सकूं। माँ, क्यों? इतनी हैरान क्यों हो रही हो किंजल? पर माँ, मैं इसे काम क्यों करूं? क्यों नहीं? जब यही काम तुम अपनी भाभी से करने के लिए कह सकती हो, तो अपनी माँ के लिए तुम ये काम नहीं कर सकती? हाँ, मैंने तो उनसे इसलिए कहा था क्योंकि वो गोपी को। भाभी, गोपी भाभी। मेरा मतलब उन्हें तो ये सब काम करना अच्छा लगता है ना, और जब मैंने उनसे कहा माँ, तो उन्होंने मुझे हाँ कह दिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो किंजल, गोपी वहू ने ना कहना नहीं सीखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे परेशान करो। शोभा देता है तुम्हें ये? माँ, पर आप भी तो अपने काम गोपी भाभी से करवाते। बस, मैं अपना निजी काम अपनी बहू से नहीं करवाती हूँ, बल्कि हम घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जो भी इस घर में रहता है, उन सभी को घर के कामों में हाथ बटाना होगा, तुम्हें भी। किंजल, एक बात और, गोपी तुम्हारी भाभी ही नहीं बल्कि बड़ी भाभी है। उसका मान और सम्मान करना सीखो। मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। अपने पति को देखो, इंसानियत उनमें कूट कूट कर भरी है। हो सके तो थोड़ा उनसे ही सीखो। मैं गोपी बहू से कहती हूँ कि वो तुम्हारी चप्पल तुम्हें वापस कर दे। तुम खुद से साफ करोगी, चमकाओगी। अरे याद रहे, आइंदा ऐसी गलती कभी मत दोहराना। मम्मी, मुझे लगता है कि आज मैं मोदी भवन में जरूर जाऊंगी। अच्छा किया, तूने अपना सामान ले लिया। नानी, ये नानी कहाँ चली गई? दरवाजा ही नहीं खोल रही। અરે તમે લોકો ઘણા દિવસે મળ્યા નહીં આપણે? ना ना नानी जी, अभी खाली रात तो आया था। वो आपको पूरी कथा सुनाई थी, कैसे आपकी दीकरी ने मेरी दीकरी को घर से बाहर निकाल दिया है। आपने कहा भी था कि आप कोयली से बात करेंगी, याद आया? હા યાદ આવ્યા याद आया। ગાડી કहाँ है? गाड़ी? कौन सी गाड़ी नानी जी? नानी जी, वो
हम यहाँ बस से आए हैं और राजकोट जाएंगे भी बस से ही। अब देखिए मैंने 3 टिकट भी निकाल ली हमारी बस की। चल हट, मैं बस में नहीं आने वाली हूँ। और जरा डोसीनी उमरनो तो लिहाज करो। और ऐसे भी कोयली का बंगला यहाँ से बहुत दूर है। मैं जाऊंगी तो आराम से गाड़ी में ही जाऊंगी। देखो तुम लोग गाड़ी लेके आओ, तब तक मैं अपनी दीकरी के रुचि का सामान जुटाती। अरे मारी कोयली ने तो ढोकड़ा, थेपला, અથાણું, સિંગદાણા બહુ ભાવે છે। અથાણું, ढोकड़ा, थेपला। अरे एक काम कर, अब मुझे पैसा दे, मैं जाके टैक्सी ले आती हूँ। मम्मी पैसे मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? अब मैं मोदी खानदान की वो बहू नहीं रही हूँ कि मेरे पास पैसे रहेंगे। हाँ? हे ठाकुर जी, अब इस दोषी को कैसे ले जाएंगे? अब मुझे क्या पता। वैसे भी आपकी बहू आजकल मॉडलिंग करने लगी है ना, तो कितना कमाती है? आपको पैसे तो दिए ही होंगे। वो मुझे क्यों देगी पैसा? अरे वो तो महाकंजूस और बदतमीज है। आखिर वो कागड़ी की छोकरी ना। देखो मम्मी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। देखो कैसे भी करके पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? खबर से पैसे चाहिए, और आएंगे कहाँ से? वैसे 500 रुपए है मेरे पास। हाँ? उसमें ऑटो रिक्शा का भाड़ा तो हो जाएगा। लेकिन प्लीज मम्मी, आप नानी को मनाओ ना। अच्छा ठीक है, तू मुझे पहले पैसा दे, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। तब तक तू इस चिलमैया को मक्खन चौपड़। हाँ ले पैसा दे, मैं आती हूँ। अरे राशि આવી गई तू? अच्छा क्या गाड़ी ले आई? नहीं, वो मम्मी गई है। सारू थे जो आ सिंगदाણા અને हाँ चकली, समोसा और ये थेपला सब ये संभाल के इस थैली में रख देना। हाँ? मैं अभी आई। सरस बंधु मूकी दीधु। अने मनी आ અથાણાની बरणी। मेरी कोयली को અથાણા बहुत भावता है, इसलिए मैंने लिया है। ये पण साचवीने संभाळीने मूकजे, देख टूट ना जाए। हाँ नानी, मैं मणि नहीं हूँ, मैं आपकी दोहित्री बहू राशि हूँ। हाँ हाँ वही। बस 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 बस, बस। अब रिक्शा घुमा लीजिए, हम अभी आते हैं। चलिए नानी जी। गाड़ी ले आई तू? हाँ, हाँ, आ गया। चल। आइए। क्या गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? नानी जी, वो क्या है ना, आज टैक्सी की हड़ताल है ना, तो इसलिए मैं रिक्शा ले आई। ये देखिए, थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर इसी में ही जाना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगी। अरे इसमें तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। हाँ? और दीकरी के ससुराल में जाते ही ये कहना कि मालिश वाली को बुलाओ, मालिश कराओ और दवाई मंगवाओ, वो सब अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, मैं रिक्शा में नहीं जाऊंगी, नामुमकिन। अरे नानी जी, मेहरबानी करके, आज गाड़ी तो नहीं मिली, पर आपको कष्ट तो जरूर होगा, पर थोड़ी कोशिश कीजिए ना, मेहरबानी से। ठीक है, कोयली की बहू की बात है तो एक बार रिक्शा में ही सही, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ मणि, ये सब सामान उठा। चले। अब शू चलो चलो, मारो दरवाजो कौन बंद करशे? पहला दरवाजो तो बंद करो। हाँ हाँ। चल चल मणि, ये सब संभाल के उठाना। चलिए। नानी ने इसमें अचार के साथ साथ अपनी डिग्री को देने के लिए पत्थर भी भरे क्या? शू बोली तू?